कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सुबहें तो शांत थीं, लेकिन रातें खौफ से भरी होती थीं। इस गांव में एक राज छुपा था, एक ऐसा सच जो सिर्फ अंधेरे में सामने आता था। एक बूढ़ा हमेशा चेतावनी देता था, सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वो आ जाएगी। लेकिन लोग इसे बस एक कहानी समझते थे, डराने के लिए बनाई गई कहानी। मगर उस दिन जैसे ही सूरज डूबा, हवा में कुछ बदल गया, कुछ बहुत अजीब। गांव अचानक खाली हो गया, जैसे हर कोई किसी आने वाले डर से छुप रहा हो। सिर्फ एक लड़का बाहर खड़ा था, जिसे अभी भी यकीन नहीं था कि ये सब सच है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज हर पल करीब आ रही थी और उसके साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। और फिर अंधेरे में वो बैलगाड़ी दिखाई दी, लेकिन उसमें कुछ भी इंसानी नहीं था। वो बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके हर पहिए की आवाज जैसे मौत का संकेत दे रही थी। उन बैलों की आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उनका चेहरा किसी मरे हुए जानवर जैसा लग रहा था। बैलगाड़ी चलाने वाला चुपचाप बैठा था, उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था। लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। अचानक वो बैलगाड़ी उसके सामने रुक गई और पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। बैलगाड़ी के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे अंधेरे में कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। और तभी उसमें से एक हाथ बाहर निकला, जो इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। लड़का बस देखता रह गया, उसका शरीर डर से जड़ हो चुका था। तभी वो बैलगाड़ी वाला धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। और अगले ही पल उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। बिजली चमकी और उस एक पल में उसका असली चेहरा सामने आ गया, जो किसी इंसान का नहीं था। कहते हैं सालों पहले इसी गांव में एक भयानक हादसा हुआ था। एक बैलगाड़ी जिसमें पूरा परिवार सफर कर रहा था, अचानक रास्ते में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी लाशें मिलीं और उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं उस रात चैन से नहीं जा पाईं और उसी दिन से वो बैलगाड़ी हर रात लौटती है, अपने साथ मौत लेकर। अब वो चीज उस बैलगाड़ी से उतर रही थी और उसका हर कदम जमीन को हिला रहा था। लड़का चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वो डरावनी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे अपने साथ ले जाने आई हो। और फिर अंधेरा छा गया और उस रात वो लड़का कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो वो लड़का उसी रास्ते पर पड़ा था, लेकिन जिंदा। सब हैरान थे, क्योंकि जो भी उस बैलगाड़ी को देखता था वो कभी लौटकर नहीं आता था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो कुछ पल के लिए उनमें अजीब सी लाल चमक दिखी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप बैठा था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। रात होते ही वो अकेले बैठकर अंधेरे में घूरने लगता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, जो किसी इंसान की नहीं थी। गांव के उस बूढ़े ने उसी पल समझ लिया कि ये लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी, वो किसी और की बन चुकी थी। और उसी रात फिर से वही आवाज गूंजने लगी, बैलगाड़ी वापस आ चुकी थी। उस रात पूरा गांव फिर से उसी डर में डूब गया, क्योंकि बैलगाड़ी वापस आ चुकी थी।
और उसी वक्त वो लड़का अचानक खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया और उसके कदम खुद ब खुद उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। गांव वाले बस खिड़कियों से देखते रह गए, क्योंकि उन्हें पता था अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बार बैलगाड़ी पहले से ज्यादा करीब थी और उसकी आंखों में और भी ज्यादा भूख थी। लड़का उसके सामने जाकर रुक गया, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। और फिर वो पूरी तरह बाहर आ गई। अब वो सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि मौत का रूप बन चुकी थी। उसने अपना हाथ लड़के के सिर पर रखा और उसी पल कुछ उसके अंदर उतर गया। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो वो लड़का नहीं था, कुछ और बन चुका था। फिर बैलगाड़ी चली गई, लेकिन इस बार उसे चलाने वाला बदल चुका था। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में अब भी डर बाकी था। लोग आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि रात को जो हुआ उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। गांव का वही बूढ़ा सच जानने के लिए अकेले उस रास्ते की ओर बढ़ा। वहां जमीन पर बैलगाड़ी के निशान थे, लेकिन वो सामान्य नहीं थे, जैसे आग से जले हों। और तभी उसे उस लड़के के कपड़े का टुकड़ा मिला, जो अब सिर्फ एक निशानी बन चुका था। अचानक उसके चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। और फिर दिन के उजाले में भी वो बैलगाड़ी दिखाई दी, जो कभी दिन में नहीं आती थी। इस बार उसके अंदर बैठा था वही लड़का, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। उसने सीधा सामने देखा और मुस्कुराया, जैसे अब वो किसी और का हिस्सा बन चुका हो। अब वो बैलगाड़ी दिन में भी गांव के बीच से गुजर रही थी और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। लोग बस उसे देखते रह गए, जैसे उनकी आवाज और शरीर दोनों छीन लिए गए हों। और फिर वो बैलगाड़ी गांव के बीचों बीच रुक गई, जैसे अब उसका अगला शिकार यहीं मिलने वाला था। उसमें से वही लड़का उतरा, लेकिन अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस डर का हिस्सा बन चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे अब अगला नंबर किसी और का था। और अगले ही पल एक आदमी अपने आप उसकी ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। और जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर बैलगाड़ी आगे बढ़ गई, अपने साथ एक और जान लेकर, और अब उसे चलाने वाला वही लड़का था। कहते हैं उस दिन के बाद ये सिलसिला कभी नहीं रुका। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता है। और अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दे, तो याद रखना, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है।